हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगरनॉटमी के बारे में। और फिगरनॉटमी में आज आपको बताऊंगा जॉर्ज ब्रिजमैन की बुक से कुछ फिगर्स मैंने ली हैं और उसी के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उसकी स्टडी की जाती है और कैसे मसल स्टडी को हम इम्प्रूव करते हैं। तो कुछ बेसिक टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और एक छोटी सी डेमो है जिसमें हम एक परफेक्ट फिगर बनाना सीखेंगे। तो करते हैं आज छोटी सी एक डेमो। सबसे पहले ये जो बुक्स आप देख रहे हैं मैंने टैब पे खोली है। ये जॉर्ज ब्रिजमैन के स्केचेस हैं और इसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, नॉलेज मैं आपको देता हूँ कुछ। जैसे आपने साइड पोज बनाना है, साइड फेस बनाना है, ठीक है। जहाँ पे जैसे उसने बॉक्स का एक लिया हुआ है स्ट्रक्चर, तो ये जैसे बॉक्स है, इसको यहाँ से इस तरीके से हम नेक बनाते हैं और ये वाला पॉइंट जो है ये बन जाता है हमारा जॉ लाइन और यहाँ से हम बनाते हैं हेयर लाइन इस तरीके से, ठीक है। अंदर वाला जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाता है कान और ये देखो एक फेस का स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए थोड़ी सी डेप्थ दे देते हैं, जैसे जॉ लाइन के नीचे वाला पार्ट हो गया, बाकी की चीज़ें होगी। और ये जो सामने वाला हिस्सा है यहाँ पे हमें वैसे ही जैसे फोर हेड नोज लिप्स हम इक्वल लेते हैं तो वैसा ही आप रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं, सिर्फ इम्प्रेशन दे सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ये एक बेसिक सा फेस बन जाता है जिसके आगे चलते आप बहुत सारी टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसे मैं ये सर्कल बना लेता हूँ, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये मैंने एंगल चेंज कर दिया लेकिन वही चीज़ है। यहाँ पे हमने बॉक्स बनाया था और यहाँ पे हम एक लूमिज मेथड समझ लो या फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो या फिर जो फ्री हैंड ड्राइंग हम करते हैं अपने तरीके से, वो भी यहीं पे ही जो आधारित बन जाता है एक स्केच फेस का साइड पोज। और इसमें भी आप ऐसे फीचर्स बना सकते हैं। फीचर्स बनाते हुए जैसे मैंने हर बार आपको बोला है कि फोरहेड नोज लिप्स ये सेम सेम डिस्टेंस पे होते हैं, लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं होता। करेक्टर वाइज हम इसको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे कान की ड्राइंग आप अच्छे से स्केचेस करेंगे, कानों की स्टडी करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कहीं पे भी किस तरीके से भी एंगल्स में बना सकते हैं। यहाँ पे देखो आईज बनाने की ज़रूरत नहीं, एक डेप्थ दे दो, नोज़ के नीचे डेप्थ दे दो, लिप्स की हल्की सी लाइनिंग आप कर सकते हैं कि इंप्रेशन पता चले। ये हो गया चिक्स लाइन और कुछ स्ट्रोक्स लगा के आप इसको बेसिक सा एक स्ट्रक्चर रेडी करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो इसने लिया हुआ इस तरीके से बॉक्स। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे बाकी की चीज़ें अब थोड़ा सा इग्नोर करो, फोकस रखते हैं फेस के ऊपर। तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जैसे जॉ लाइन का नीचे वाला पार्ट दिखाया हुआ है। बाकी की यहाँ पे नेक की मूवमेंट देखो थोड़ी सी मुड़ी हुई है कुछ इस तरीके से, फिर ये कॉलर बोन आ जाती है यहाँ पे, राइट। तो एक बेसिक सी चीज़ बन गई है। उसके बाद हमें हेयर स्टाइल जो मर्जी ले लो, वहाँ पे उसने तिकोना सा बनाया हुआ है, एजेस दिए हुए हैं। मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा जो बहुत ही मेन है, जो इसने स्टडी की हुई है, वो हमें जल्दी समझ क्यों नहीं आती, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और इस तरीके से स्टडी क्यों है उसका भी एक कारण है। जैसे आप एजेस देख रहे हैं, एजेस का कोई कारण है, मैं आपको बताऊंगा आगे। जैसे मैंने ये सॉफ्ट कर दिया हल्का सा तो ये फेस का एक इस तरीके से एंगल बन गया, राइट। ये साइड पोज हो गया। और यहाँ पे अगर हम कोशिश करो कि इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ, जैसे ये स्ट्रक्चर बनाया उसने सिर्फ एक बेसिक सी फॉर्म है, उसने साइज बनाया कि साइज से फेस बनाएंगे और उसके बाद पूरी बॉडी कैसे बनेगी। और यहाँ पे अगर फीचर्स ऐड करते हैं तो आपको इतनी नॉलेज होनी जरूरी है कि यहाँ पे अगर फीचर्स बनाता वो या फिर हम बनाते तो वो किस तरीके से बन पाते या फिर हम किस तरीके से उसको स्टडी में लेके आते। तो ये देखो अभी बिल्कुल साइड वाला एंगल नहीं है, उसको थोड़ा सा नीचे से उसका जो आई लेवल है वो लिया गया, क्योंकि जॉ लाइन का नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं चीज़ों को। और पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं फिगर्स पूरी पर्सपेक्टिव में है। फेस पे जाके हमें थोड़ा सा नीचे से देखना पड़ रहा है क्योंकि जॉ लाइन का नीचे वाला हिस्सा है, आइज का भी, नोज को भी थोड़ा सा इस तरीके से, और ऊपर वाला हिस्सा फोरहेड का कम दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। तो ये एक बेसिक सा वर्क है, राइट। उसके बाद ये देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ये वाला पार्ट है। अब ये बेसिक उसने बताया लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एडवांस लग रहा होगा। ये स्टडी ज़रूरी है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जैसे
स्ट्रक्चर ले लिया आपने इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा कंप्लीट करके बताऊंगा। ये वाला पॉइंट हो गया, ये हेयर स्टाइल हो गया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पॉइंट है जो हमारी कॉलर बोन है, ठीक है। ये लाइन ले ली हमने अपने तरीके से, और ये वाला हो जाता है यहाँ पे टॉर्सो वाला पॉइंट। यहाँ पे है शोल्डर इस तरीके से, फिर इस साइड भी वैसे ही थोड़ा सा मसल दिखाया उसने। और ये वाली होगी चेस्ट लाइन, यहाँ पे हम चेस्ट बना देते हैं, ठीक है। ये कॉलर बोन होगी। और उसके बाद इसको अलग अलग तरीके से देखना है। जैसे ये वाला पॉइंट है बैक साइड, जो बैक मसल होता है, राइट, यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ से भी थोड़ा सा हम शेड कर सकते हैं। फिर ये वाली लाइन इस तरीके से नहीं लेनी, थोड़ा सा नीचे जाके उसको कंबाइन करना है लोअर पार्ट से। यहाँ पे बन रहा है कब, जो कि इसको हम एक नॉर्मल तरीके से दिखाना है, ठीक है। वहाँ पे उसने हड्डियों की स्टडी बताई हुई है। जैसे बैकबोन आपको दिखाई दे रही है कि किस तरीके से दिखेगी, तो आपको थोड़ा सा एडवांस में और हो जाना है कि इसके ऊपर जो मसल्स हैं वो लेयर किस तरीके से बनती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हड्डियों की स्टडी करेंगे तो वहीं पे ही रुक जाएंगे। आपको वो चीज़ें धीरे धीरे समझ आती है, लेकिन जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं, ऊपर वाले मसल्स हैं, थोड़ी सी लेयर बाय लेयर जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान होना ज़रूरी है। जैसे ये वाली चीज़ें हल्की हल्की हम लगाते हैं तो वो मसल्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ से बाजू निकलती हैं, ठीक है, ये वाला मसल हो गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इस तरीके से स्टडी करनी है। अब देखो वो चीज़ कैसे दिख रही है, और इसके ऊपर जब हम लेयर लगा देते हैं किसी मसल्स की, तो वो किस तरीके से हम एक स्टडी को इम्प्रूव करते हैं, राइट। तो ये जो मसल्स या फिर थोड़े से स्ट्रोक में लगा रहा हूँ वो थोड़े से उससे अलग हैं, लेकिन हम इस तरीके से उसको कवर कर सकते हैं, उसकी स्टडी को थोड़ा सा अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से आपको टॉर्सो की स्टडी करनी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये वाले पार्ट में कुछ चीज़ें। जैसे ये फुल फिगर है, लेकिन फिगर में काफ़ी लचक दिखाई हुई है उसने। जैसे सेंटर वाला पॉइंट ये टॉर्सो और लेग्स का, और ऊपर में ये देखो लेग का पार्ट जो है वो दिखाया हुआ पूरा स्ट्रॉन्ग की किस तरीके से मसल है, ये वाली मूवमेंट सारी, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट अलग दिखाया हुआ है। तो इसको अगर हम अपने तरीके से देखते हैं, तो मैं पहले आपको ये क्लीन क्लीन करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस डाल डाल के थोड़े से मसल्स को एडवांस किया गया। अब मैं बताता हूँ कि जो एजेस बनाए गए हैं वो क्यों बनाए गए हैं। उसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉफ्ट कैसे करना है, हमें किस तरीके से इसको एक नॉर्मल फिगर बना लेनी है। क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस की चीज़ें दिखाने के लिए, कुछ चीज़ें हमारी नज़र में लाने के लिए उसने थोड़े से एजेस बनाए हैं। अब ये देखो ये वाला पॉइंट है, तो ये यहाँ पे बन रहा है। आगे उसकी मूवमेंट बहुत अच्छी बनाई है उसने, थोड़ी सी हैंड की। और अब ये देखो पूरा बैक से तीखा बनाया हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसको अपने तरीके से दिखा सकते हैं फेस को, ठीक है। तो जहाँ पे उसको लगता है कि हड्डी की जो मूवमेंट है वहाँ पे बनी हुई है, या फिर कोई मसल्स ऐसा है जहाँ पे उसकी एज बन रही है, तो उसने एज को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा किया हुआ ताकि वहाँ पे हमारी नज़र जाए कि मसल किस तरीके से वहाँ से मूव कर रहा है, राइट। तो नहीं तो ऐसी मतलब एजेस वाली बॉडी तो नहीं होती, सॉफ्ट होती है थोड़ी सी। मसल्स अगर बन रहे हैं तो वो भी सॉफ्ट ही होंगे। ऑब्वियसली वहाँ पे कर्व लाइन काम करती है, एजेस नहीं बनते। लेकिन इसने एजेस इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमें पता चले, जैसे ये वाला एज है तो इतना एज नहीं बनेगा कहीं पे भी, इसको थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर लेते हैं इस तरीके से टॉर्सो, राइट। तो ये फिगर वैसे ही स्टडी करना है, थोड़ा सा अपने तरीके से इसको सॉफ्ट कर लेना। मेरा एक और लेसन है जो मैंने एडवांस स्टडी में डाला हुआ है, तो वहाँ पे मैंने एग्जैक्ट इसकी कॉपी करके समझाया कि कैसे कैसे इसको स्टडी करना है, कैसे इसको बनाना है ड्राइंग को स्टडी करते वक्त। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी एडजस्ट, जैसे ये लाइन थोड़ी सी इस साइड जा रही है, राइट। तो यहाँ पे बन रहा है घुटना। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो हमारी ये थाई वाली हड्डी होती है, मैंने काफ़ी वीडियो में बताया भी होगा। क्योंकि बाकी जो हड्डियाँ होती हैं वो छोटी होती है साइज़ में, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे आपको लग रहा होगा कि पहले की ये बैकबोन है तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन बैकबोन में बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, वो कोई एक ही हड्डी बहुत बड़ी नहीं है, मतलब उसका एक ग्रुप बना हुआ है, राइट। तो ऐसे ही थाई वाली हड्डी को जो हम शरीर की सबसे बड़ी हड्डी समझते हैं। और यहाँ पे देखो पैर, उसका पैर की शेप जरूरी नहीं है कि मैं उसको एग्जैक्ट कॉपी करूँ,
मैं सिंपल उसको एक जगह दे रहा हूँ कि इतनी जगह में उसका पैर आएगा, ठीक है। तो ऐसे सिंपल, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब 3-4 मिनट के अंदर ये स्केच बन जाता है। और यहाँ पे कुछ शेड दी गई है, जैसे दूसरी साइड वाला पैर है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, वहाँ पे नहीं दिखाया गया। यहाँ पे हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में उसको बना देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई देगा। और ये वाली देखो मसल्स, कुछ लाइंस, फिर ये शोल्डर, शोल्डर देखो कितना एज बनाया गया, ठीक है। हम एज नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा उसको सॉफ्ट कर लेते हैं। और ये वाला मसल जैसे दिखाई दे रहा है। अब जो बाजू उसने थोड़ी सी अपनी तरफ मोड़ी हुई है एल्बो से, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। ये वाला है जी, यहाँ तक आ रहा है। और उसके बाद जो है इसको बड़े आराम से सॉफ्ट तरीके से यहाँ तक लेके आता है। ये वाली जो एल्बो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ चली गई है, आगे वाली बाजू। ये वाली मैं सिलेंड्रिकल शेप बना देता हूँ यहाँ पे, ये वाला। और यहाँ पे हैंड है उसने, और थोड़ा पर्सपेक्टिव में है, थोड़ा ये चीज़ दिख रही है, कुछ फिंगर्स दिख रही है, हम ऐसे इंप्रेशन दे सकते हैं। तो इस तरीके से ही अब देखो, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझना है। अगर हम जितना उसको समझ पाएंगे, स्टडी को, उसके लाइन को, तो तभी एक परफेक्ट स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। ये वाले मसल देखो, काफ़ी शेड दिया गया है, काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं, लेकिन हम बहुत सारा इसमें डिटेल नहीं कर रहे, हम सिंपल उसको हल्का सा डेप्थ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बैकबोन से बाद यहाँ पे हिप के ऊपर काफ़ी वर्क किया हुआ उसने, शेडिंग की गई है, रेंडरिंग की गई है। जैसे ये वाली हड्डी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे वाली तरफ होती है, तो यहाँ पे उसने शेड दी है। फिर ये वाला मसल थोड़ा सा अप करके नीचे पैर के अंदर थोड़ा सा शेड दी है, ठीक है। यानी कि उसने अपनी तरफ से थोड़ा सा 3D दिखाने के लिए डेप्थ भी दी है, शेडिंग भी करी है, और लाइनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है कि हर एक चीज़ लाइन के अंदर है। रेंडरिंग जो है, जो शेडिंग जो आप देख रहे हैं, वो बहुत बोल्ड है। वो इसलिए बोल्ड नहीं है कि उसने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, वो इसलिए बोल्ड है क्योंकि हमारा जो फोकस है वो एक एक चीज़ के ऊपर जाए, एक एक कर्व के ऊपर जाए, और हम अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, ठीक है। तो अब ये है जो दूसरी फिगर है, मैं हल्की सी मूवमेंट बता देता हूँ उसकी। जैसे फेस का एंगल हो गया, उसके बाद ये बाजू जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से अब उसका जो टॉर्स हुआ उसकी मूवमेंट समझो, ठीक है। ये वाला इस तरीके से घूम रहा है पूरा, उसका जो वेट है वो बैक साइड जो लेग जा रही है हल्का सा उसके ऊपर है, और एक जो स्ट्रेट नीचे जा रही है लेग उसके ऊपर है। टॉर्सो का जो पूरा वेट है वो बैक साइड से उसने मूव किया हुआ है, और दूसरे पैर से उसने थोड़ा सा सहारा दिया हुआ है कि वो पीछे जाके गिर ना जाए, लेकिन वेट एक पैर के ऊपर ज़्यादा है जो स्टैंडिंग पोजीशन में है। तो समझना बहुत ही आसान है वैसे, अगर हम चीज़ को अच्छे से देखते हैं। इसको स्टडी करने से ज़्यादा बेटर ये होता है कि हम उसको देख पाएँ अच्छे से कि उसने क्या किया हुआ है, किस तरीके से किया हुआ है, क्या क्या लाइंस दी गई है, क्या क्या फिगर्स में उसने अपने तरीके से कुछ ऐड किया हो गया, ठीक है। जैसे एजेस बना के उसने मसल्स दिखाए हैं, लेकिन मसल्स में एजेस तो नहीं होते, आपको सिर्फ वहाँ पे फोकस करने के लिए उसने एजेस बनाए हैं, थोड़े से बड़ा चढ़ा के दिखाए हैं कि वो नज़र में आए कि उसने क्या किया हो गया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी समझ से थोड़ी सी बाहर हो जाती हैं जब हम न्यू न्यू स्टडी करने लगते हैं, या फिर हम प्लेन प्लेन चीज़ें करते रहते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें, तो कुछ ऐसे मसल स्टडी नहीं करते। मेरी काफ़ी वीडियो बेसिक के ऊपर भी है, और अभी मैंने कोशिश की है कि कुछ एडवांस की चीज़ें की जाए, जैसे मैं खुद स्टडी करता हूँ तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एक मेरा एडवांस लेवल का जो मसल स्टडी का एक और चैनल भी है, मैं आपको उसके ऊपर अपडेट दूंगा कि वहाँ पे कुछ एडवांस की चीज़ें दी जाए। और यहाँ पे हम कुछ बेसिक टू एडवांस ही चीज़ें रखेंगे ताकि कुछ बिगिनर्स जो हैं वो भी सीख पाएँ, और एडवांस वाले भी कुछ यहाँ से नॉलेज ले सकें। और दूसरे चैनल पे मैं सारी चीज़ें एडवांस की करूँगा, वहाँ पे कुछ बेसिक नहीं करेंगे। तो अभी देखो, जैसे मैंने 2-3 स्केचेस किए हैं, तो इस तरीके से अगर आप स्टडी करते हैं, जैसे ये बाजू में कंप्लीट कर रहा हूँ, वहाँ पे नहीं है, तो बहुत आसान है, चीज़ों को समझो। जैसे ये एजेस आपने समझे होंगे, और इस तरीके से जैसे मैं लाइन दे रहा हूँ, आगे वाला कर्व लाइन है इस तरीके से। तो स्टडी को बहुत अच्छे से समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।